बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग हो रही है, इसको आधे साल से ऊपर हो चुका। अभी तक बर्बरियत का तूफान जारी है। मौत रक्स कर रही है। गजा और रफा में मौत सुबह सवेरे बच्चों के शिकार पर निकलती है। ये शिकार सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, शाम से रात तक और रात से रात गया तक जारी रहती है। मौत को डबल नहीं ट्रिपल शिफ्ट करना पड़ रही है। बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वक्त शायद कम है। मौत के पास सर खजाने के लिए वक्त नहीं। गजा में हर वक्त जनाज़ों का वक्त है। सुबह दोपहर शाम रात तक जनाजे उठाए जाते हैं या उठते हैं। दफनाने के लिए जगह कम पड़ जाती है। कहीं से भी ज़मीन खोदो, कोई ना कोई मैयत निकल आती है। एक आदमी का जनाजा कहीं नहीं उठता। हर जनाजा इज्तिमाई होता है। हज़ारों ऐसे बच्चे शहीद हो गए जिनके माँ बाप जिंदा हैं। हज़ारों ऐसे शहीद हो गए जिनके माँ बाप शहीद हो चुके। हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं। इनमें 5 साल से या उससे ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को ये तो पता चल गया होगा कि इनके माँ बाप को इसराइल ने मार दिया, लेकिन इससे कम उम्र या 3 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा कि इनके माँ बाप नहीं रहे, वो यतीम हो गए। लेकिन उन्हें यतीम लफ्ज़ के मायने का पता नहीं। वो रात रोते रोते सो जाते हैं। सुबह मामा आएगी, उसे सीने से लगाएगी, या पापा आ जाएंगे या दोनों आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं। इन 3 साल के यतीम बच्चों को समझने के लिए वो यतीम हो चुके हैं। अभी 2-3 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद नहीं कोई भी अगली बमबारी उनका ये इंतज़ार भी ख़त्म कर सकती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये करबनाक अलमनाक वाक़यात आपके सामने हमने रखे, जो आज हमने इंटरनेट की दुनिया से एक मायानाज कालमनगार के कालम से निकले हुए अपने अल्फाज में आपके सामने रखे। उम्मीद आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा और आपसे दरख्वास्त है, रब करीम से दुआ करें अल्लाह ताला इन सब की बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए, और इन ज़िंदा रहने वाले फ़लस्तीनियों पर अपना रहम फरमाए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।